हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो गाइस, जो एसएससी है ना, बेसिकली आपसे 3 एग्जामिनेशन लेगी। पहला होगा टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। जो टीयर 1 होगा ना, वो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड टीयर 2 आपका होगा रिटन टेस्ट। एंड टीयर 3 होगा आपका कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टीयर 1 के बारे में हम बात करते हैं। तो टीयर 1 जो कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसमें 4 सब्जेक्ट जो कि है आपको बेसिकली पूछे जाएंगे। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का। सेकंड होगा जनरल अवेयरनेस। थर्ड होगा क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड एंड 4 होगा जनरल इंटेलिजेंस। तो जो कि ये इंग्लिश तो आप समझ ही रहे हैं, इंग्लिश है। एंड जनरल अवेयरनेस भी आप समझ ही रहे होंगे, जीके और जीएस है। अब क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड क्या है? ये बेसिकली स्टूडेंट्स मैथ्स है, इसमें मैथ्स पूछे जाएंगे। एंड जो जनरल इंटेलिजेंस है वो आपसे रीजनिंग है। इसका अलग नाम है जनरल इंटेलिजेंस, उसको हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग तो आप समझ ही रहे होंगे। एंड जो जनरल अवेयरनेस है उसको हम जीके या तो फिर जीएस कह लेंगे। और इंग्लिश तो सबको पता ही है। अब हम बारीकी से देख लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक को पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में टीयर 1 के लिए। तो सबसे पहले भी आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की ओर। इंग्लिश में बेसिकली वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन से सवाल रहेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड होगा हमारा टेंस। थर्ड होगा सिंगुलर प्लूरल। फोर्थ होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फोर्थ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिफ्थ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, पारा जंबल्स, स्पेलिंग चेक, वॉइस चेंज, आर्टिकल नरेशन, फ्रेजेस एंड आइटम्स, सेंटेंस करेक्शन और क्लोज टेस्ट। इसके अलावा और 2 चीज़ है, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। तो इंग्लिश में हमें कुल 16 टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा एसएससी सीएचएसएल के लिए। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे देखते हैं क्या क्या है। और इंग्लिश तो हो गया। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके और जीएस के बारे में। इसमें तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जीके और जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इवेंट एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। सेकंड है कंट्रीज एंड कैपिटल। थर्ड है इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन बजट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, कल्चर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस, इंडियन पार्लियामेंट एंड इंडियन हिस्ट्री। इसमें जीके में हमें कुल, जीके एंड जीएस में कुल हमें 13 टॉपिक को देखना पड़ेगा एसएससी सीएचएसएल के लिए। 13 टॉपिक, 13 टॉपिक। ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड के बारे में, जो कि हमारा होगा मैथ्स। क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड यानी कि मैथ्स। इसमें जो हमारा चैप्टर होगा वो कुछ
पहला होगा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपागेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस। फिर आता है एवरेज, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बार ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, सूड एंड इंडाइस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड कार्टिजन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, लीनियर इक्वेशन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन और डिस्काउंट। मैथ का जो टॉपिक है ना गाइस, वो सबसे ज़्यादा है। इसमें हमें कुल 24 टॉपिक्स को कवर करना होता है एसएससी CHSL के लिए। कितना टॉपिक गाइस? 24 टॉपिक्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ट्वेंटी फोर टॉपिक्स, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन के बारे में, यानी कि हमारा रीजनिंग के बारे में। जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन जो कि होगा रीजनिंग। तो देर किस बात की, रीजनिंग का भी टॉपिक को धड़ाधड़ देख लेते हैं। तो रीजनिंग का जो पहला चैप्टर होगा वो नंबर सीरीज का, सेकंड क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, प्रॉब्लम एंड फिगर पैटर्न्स, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, एनालॉगी, पेपर फोल्डिंग, सैलोगिज्म, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन्स, assertions, रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, वर्ड बिल्डिंग और ब्लड रिलेशन। तो जो रीजनिंग जो है ना, उसमें हमें 17 टॉपिक को पढ़ना होता है, ठीक है गाइज। अब हम टीयर 1 को सारा कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे टीयर 2 के बारे में। टीयर 1 जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं टीयर 2 के बारे में। तो जो टीयर 2 होता है ना, वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है। इसमें हमें लिखना होता है। टीयर 1 वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन टीयर 2 जो होता है उसमें हमें लिखना पड़ेगा। अब लिखना क्या पड़ेगा? ओ सेट, ये तो पूरा कवर हो गया। वेट, इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। टीयर 2 के बारे में इसमें क्या लिखा आपको पढ़ के सुनाते हैं। इसमें लिखा ये है कि जो टीयर 2 एग्ज़ामिनेशन होगा आपका, वो एक रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा जिसमें कि आपको एसे और लेटर या फिर एप्लीकेशन को लिखना होगा। बेसिकली इसमें इजी टॉपिक्स ही पूछे जाएंगे, जैसे करंट, सोशल, कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इकोनॉमिक या कल्चरल इशू के बारे में हो सकता है आपका वो ऐसे, ठीक है। और फॉर लेटर वाला एप्लीकेशन जो कि होगा वो ऑफिशियल टॉपिक होगा, जैसे कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है आपका वो जो लेटर हो एप्लीकेशन होगा, वो आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तो भाई हमने टीयर 2 को भी देख लिया है। अब बात करते हैं टीयर 3 का। तो जो टीयर 3 है वो आपका टाइपिंग टेस्ट है कंप्यूटर में। आप जितना अच्छा टाइप कर पाओगे आपका पोस्टिंग उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो टीयर 3 है जो कि आपका टेस्ट है टाइपिंग का, जो स्टूडेंट्स टीयर 1 और टीयर 2 को क्वालिफाई कर गए हैं वही टीयर 3 का एग्ज़ामिनेशन दे पाएगा। और ये फाइनल है, फाइनल एग्ज़ामिनेशन। इसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो इसमें
चलिए अब बात करते हैं जो कि स्पीड है। स्पीड आपका वो टाइपिंग स्पीड होगा, ठीक है। स्पीड होगा वो टाइपिंग स्पीड होगा। यहाँ पे बेसिकली टाइपिंग हमारा टाइपिंग स्पीड होगा, आप कितने समय में उसको कर पा रहे हैं। और जो टाइपिंग होगा आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा, अगर हिंदी में तो सब कुछ कम भी, आप थोड़ा स्पीड आपका स्लो भी रहेगा तो काम चल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट इंग्लिश के साथ आपको थोड़ा स्पीड में ही रहना होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जैसे आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर में डीईओ के पोस्ट में जाना है तो 8,000 की 15 मिनट में आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपको पैसेज टाइप्स पे एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। देन फिर अब आगे आते हैं तो आगे हम देखते हैं CNAG के बारे में, ठीक है। उस पोस्टिंग के लिए आपको 15,000 मिनट में आपको टाइप करना होगा, ठीक है गाइज। और आपको LDS JSA PA या SA के पोस्ट के लिए 10,500 15 मिनट के अंदर आपको टाइप करना होगा। अब हमने टीयर 3 को भी कवर कर लिया है। अब बात करते हैं आगे एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो किस तरह होगा। तो आप शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। पहला टीयर 1 वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश का, GI का, QA एंड GA, ठीक है गाइज। एंड जो टीयर 2 होगा वो पेपर में आपको रिटर्न देना होगा जिसमें लेटर, एप्लीकेशन या फिर ऐसे राइटिंग कुछ भी होगा, ठीक है। एंड जो टीयर 3 होगा वो स्किल टेस्ट होगा, आपका स्पीड टाइपिंग का टेस्ट होगा कंप्यूटर में ही, कितना स्पीड आप टाइप कर पा रहे हैं, ठीक है। एक समरी देख लेते हैं क्या क्या आपने देखा है। टीयर 1 में आपका 4 सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग, एलिजिबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। टीयर 2 में बेसिकली हम ऐसे राइटिंग को देखेंगे जो कि 200 से 250 वर्ड में लिखना है। ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन और लेटर आपको 150 से 200 वर्ड में लिखना है। टीयर 3 में टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट में आपको 35 वर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी मीडियम के लिए होना चाहिए, तो आपको एक अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स से होंगे। चारों में वही 25 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 50 मार्क्स रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 होंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको 1 घंटे का मिलेगा, 60 मिनट का। और जो PWD कैंडिडेट है यानी जिसका हाथ या पैर कुछ भी जिसमें प्रॉब्लम है तो उसके लिए 80 मिनट्स 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उन स्टूडेंट के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रेगुलर जो SSC CHSL का वीडियोज़ है वो अपलोड होंगे हमारे चैनल पे। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।